हेलो मेरे पशुपक्षी साथियों, मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मारवाल टीचिंग पॉइंट पर। जैसा कि प्यारे साथियों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो के माध्यम बताया था कि आपकी जो जिला चयन प्रक्रिया है उसका डाटा विभाग द्वारा पहुंच गया है साथियों, और आज शाम तक आपका जो जिला चयन प्रक्रिया का नोटिफिकेशन वह जारी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, वो घड़ी आ चुकी है। आपके लिए खुशखबरी है कि आपका जिला चयन प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये नोटिफिकेशन साथियों आपको पॉइंट वाइज पॉइंट एक ही चीज़ बताते चलूँगा, कब से आपकी प्रक्रिया शुरू हो रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना है साथियों। आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, एक एक बात पर हम चर्चा करेंगे। आई होप ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु आपकी जानकारी पूरी डिटेल से जारी की जाएगी साथियों। प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग को पशु भर्ती सीधी भर्ती 2023 पशु भर्ती पद चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उपलब्ध कराई गई अंतिम सूची के आधार पर 9 चयनित अभ्यर्थियों को विभाग के द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग और पदस्थापना आदेश जारी किए गए। साथियों, ये मेन बातें हैं जो हमके हमारे किसी काम की नहीं है। मैं मेन बातें जो ज़रूरी है आपके लिए वो बताते चलूँगा साथियों। तो इसमें सबसे मेन बात है कि वांछित सूचनाओं की पूर्ति पदस्थापन हेतु दिनांक 18/8/2025 से दिनांक 24/8/2025 रात्रि 12 बजे तक अभ्यर्थी अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके पश्चात प्रति से लिंक स्वतः ही बंद हो जाएगा एवं अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर सूचना विकल्प नहीं की जाएगी। यानी साथियों, आपकी जिला चयन प्रक्रिया है वो 18 तारीख से शुरू होगी, मंडे से। आप 18 से लेकर 24 तक रात्रि 12 बजे तक अपनी जिला चयन प्रक्रिया भर सकते हैं। यानी साथियों, आपको 7 दिन का टाइम दिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त रात्रि 12 बजे तक आप जिला चयन प्रक्रिया भर सकते हैं। इसमें अब मेन चीज़ और क्या क्या है साथियों, ये चीज़ अपने काम की नहीं है। पशु परिचय पद हेतु नवचयनित अभ्यर्थी संदेश दिए गए हैं कि आपको कैसे करना है। साथियों, एक लिंक है पशुपालन विभाग की जो पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसमें लॉगिन के पश्चात अभ्यर्थी को व्यक्तिगत वितरण प्रदर्शित होगा, चाही गई सूचना अपडेट करनी होगी। साथियों, आपकी नवीनतम फोटो और अक्षर जो सिग्नेचर है वो अपलोड करने पड़ेंगे। इन्होंने बताया कि पर्दे से लिंक उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर अभ्यर्थी को होने वाले सभी जिलों का विकल्प बनने अनिवार्य है। यानी साथियों, जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने एक संपूर्ण जिलों की एक PDF सामने दिखेगी। आपको ये पूरे जिले बनने पड़ेंगे, परंतु इन्हें क्रम न बनने होंगे। इन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचना सबमिट की जाएगी। अब साथियों, अब उन्होंने बताया कि निम्न श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पों कि निम्नसार प्राथमिकता के आधार पर जिले का आवंटन किया जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको पहले भरेंगे। विधवा, एकल नागरिक, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी जिनमें से एक नियमित सेवा में हो। साथियों, इनकी फुल डिटेल दी गई है कि इनको किस तरह जिला आवंटित किया जाएगा। आप ये निर्देश पढ़ सकते हैं। जो आप हमारे काम की चीज़ है वो मैं आगे बता देता हूँ साथियों। सबसे मेन बात हमारे लिए ज़रूरी है वह प्रक्रिया है ये पशु परिचय सीधी भर्ती 2023 की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में ध्यान देने योग्य विशेष बिंदु ये है अपने काम की चीज़। अब तक साथियों आपको बता दिया कि आपकी जो जिला चयन प्रक्रिया है वह 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक चालू रहेगी। अब मेन बात साथियों, किन बातों का ध्यान रखना है इनमें बता दिया है कि पशु परिचय सीधी भर्ती 2023 की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सबमिशन तक की फुल डिटेल्स जानकारी दी गई है। आप इसमें देख सकते हैं साथियों, एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर वेब ब्राउज़र खोलें और पशुपालन विभाग की वेबसाइट खोलें। साथियों, आपको ये वेबसाइट खोलनी है जहां से आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करें, सबसे पहले आपके पास रजिस्टर फॉर काउंसलिंग पर जाए, यहाँ पर अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें। यानी आपको यहाँ पर रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी साथियों। अब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा। OTP वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा जिससे आप लॉगिन के लिए उपयोग करेंगे। यानी साथियों, यहाँ पर देखो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पहले आपका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, आपके रोल नंबर भरे जाएंगे, उसके बाद सबमिट करने पर एक ईमेल या मोबाइल नंबर पर आपके पास OTP आएगा, उसको दर्ज करेंगे आप। इसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा जो कि लॉगिन के लिए आपके काम आएगा। लॉगिन फॉर काउंसलिंग से पहले कृपया जनरल इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़े। इन्होंने साफ कह रखा है साथियों, क्या क्या ध्यान रखनी होगी चीज़ें वो आपके बता रहा हूँ, इनको ध्यान से पढ़े। फिर इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स में जाकर अपने जिले के सेंटर PDF डाउनलोड करें, उसके प्रिंट निकालें और उसमें अपनी प्राथमिकता पहले तय कर ले। इन्होंने साफ कहा है कि आप जिस भी जिले के स्टूडेंट हैं उस जिले की प्रिंट निकाल ले। साथियों, यहाँ पर सभी जिलों की जो प्रिंट अवेलेबल कराए गए हैं, कौन कौन से ज़िले हैं उनके हिसाब से आप पहले उनको एक फ़ोटोकॉपी के रूप में निकाल ले और उसमें पहले अपने हाथ से बन ले कि मुझे ये क्रम में ये ज़िले बनने हैं। उसके बाद ही ऑनलाइन अपलोड करें। यदि आपको OTP प्राप्त करने में समस्या हो रही है तो मोबाइल नंबर अपडेट करा ले, जनरल एक्सटेंशन पर जाकर क्लिक नाउ कर ले। साथियों, जनरल एक्सटेंशन है जो आप पढ़ लीजिए। विभाग जल्दी आपसे संपर्क करेगा। अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लॉगिन फॉर काउंसिल पर जाकर रोल नंबर और पासवर्ड जरिए आप लॉगिन कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है साथियों जो आपने मैंने बता दी है। अब मेन बात काउंसलिंग कैसे करना है। लॉगिन के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा साथियों,
सबसे पहले अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे उस पर। ये 2 काम करने होंगे आपको। लॉगिन करते ही आपको एक फॉर्म खुलेगा, उसमें आपको फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे जो आपने अब तक करते आए हैं इस भर्ती के अंदर। अगर आप एकल महिला है, क्या आप एकल महिला है, ये विकल्प चुनना पड़ेगा साथियों आपको, हाँ नाम चुनना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। फॉर्मेट इंपॉर्टेंट डाउनलोड सेक्शन में देख सकते हैं, इनको मिल जाएगा साथियों। वहाँ पर हर प्रकार के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वहाँ पर आप कोई भी फॉर्म देख सकते हैं साथियों। अगर आपके पति या पत्नी राज्य में सरकारी कर्मचारी है या अलग अलग चीज़ें साथियों, आप एक एक करके इनको देख सकते हैं। अब मेन बात, पदस्थान सेंटर की चयन प्रक्रिया कैसे सुनिश्चित करें, यानी साथियों आपको कैसा जिला मिलेगा इसके बारे में बताया गया है। सभी जिलों के सभी सेंटर भरना अनिवार्य है। यदि आप कोई सेंटर नहीं भरते हैं तो आपके रिक्त स्थानों में से किसी एक पर पोस्टिंग जा सकती है। साथियों बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर आपने एक भी जिला नहीं भरा तो आपको वहीं पर ज्वाइनिंग दी जाएगी, जो कतई स्वीकार नहीं है हमें। अपने मनपसंद सेंटर को सेंटर कोड से सर्च करें और एरो आइकन के जरिए अपने दूसरे बॉक्स में ट्रांसफ़र करें। इससे अपनी प्राथमिकता सूची बताई जाएगी। यानी साथियों आपके सामने 2 विकल्प होंगे, दोनों जिले आमने सामने होंगे, आपको सामने से क्लिक करके दूसरे जिले पर जाना है। यह आपको जब आप लॉगिन करोगे साफ साफ दिख जाएगा साथियों कि कैसे क्या करना है। यदि आप किसी विशेष जिले में सभी सेंटर जोड़ना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन किसी जिला चुनें और सबमिट करके क्लिक करें। ये भी आपको प्रक्रिया वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यदि आप पूरा जिला जोड़ना चाहते हैं तो एनीवेयर डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करें और सेंटर स्वतः आपकी प्रायोरिटी सूची जुड़ जाएगी। यानी आप जिले के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं साथियों, भाई मेरे को यहीं पर पोस्टिंग चाहिए तो आप वहीं पर भर सकते हो। पूरे जिले में कहीं पर भी आपको पोस्टिंग चाहिए तो आप वहाँ भर सकते हो। ये आपकी पूरी चीज़ें स्वतः जुड़ जाएगी साथियों, उन्होंने उपलब्ध करा दी है। फाइनल सबमिशन से पहले क्या करना होगा, व्यू पीडीएफ पर क्लिक करके अपनी चयनित प्रायोरिटी सूची की समीक्षा कर ले। यानी आपने जो जो जिले भरे हैं उनके एक बार आप समीक्षा कर ले सकते हैं कि मैंने सही भरा है नहीं भरा, कोई जिला छोड़ तो नहीं दिया है, ये आप देख सकते हैं। यदि सब कुछ सही है तो आगे बढ़े और फाइनल सबमिट कर दे। अब एक बार ध्यान रखने की योग्य बातें बताई है कि एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा। साथियों गलती मत करना, आपके पास 7 दिन है, अच्छे से पहले ध्यान रखना, सब चीज़ें जानकारी फिर अपना जिला चयन प्रक्रिया बनना। यदि दूसरे बॉक्स में प्रायोरिटी में कोई चेंज हो तो एरो के निशान से दूसरे बॉक्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप ये चीज़ें देख लेंगे साथियों। उन्होंने यह बताया कि अगर आपको किसी को जानकारी लेनी हो तो आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन्होंने प्रक्रिया दिखाई है साथियों और साथ में हमें शुभकामनाएं जारी करी है। आपको मैंने एक एक चीज़ करके साथियों सभी चीज़ बताती है। रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, OTP जाएगा, उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा, जिससे आपकी लॉगिन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी हो जाएगी। फिर आपको काउंसिल के लिए एक PDF खुलेगी, आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होंगे। कुछ चीज़ें ध्यान देने हैं जो आपको इस विकल्प में देखने को बनना पड़ेगा। सभी जिले बनने अनिवार्य हैं। अगर आप एक भी जिला छोड़ते हो तो आपको पोस्टिंग क्या पता वहीं मिल जाए, जो हम कभी स्वीकार नहीं है। इसलिए आपसे विरोध है साथियों कि आपसे सब चीज़ें ध्यान में रखकर ही पहले यह प्रक्रिया शुरू करें। सबको ध्यान रखें, निर्देश अवश्य पढ़े, कैसे क्या बनना है। सारी डिटेल से हमें सारी चीज़ें दी गई है, आप एक एक करके यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। सारी चीज़ जारी हो गई है साथियों। इस प्रकार मैंने आपको एक एक चीज़ रजिस्ट्रेशन से लेकर सबमिशन से लेकर जिला चयन कैसे बननी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं चाहिए साथियों, एक फ़ोटो और आपकी सिग्नेचर चाहिए और जो वेरीफाई नंबर है वह चाहिए आपको पशुपालन विभाग की वेबसाइट जाना है। सोमवार से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 7 दिन का टाइम दे रखा है आपको। 24 तारीख रात को 12 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। आई होप आप सभी इसलिए पहले बनने होंगे। सबसे ध्यान देने की बात यही है कि आपको सारे जिले बनने हैं और अपनी अनुसार प्राथमिकता देनी है। ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया साथियों, एक ही जानकारी आपको बता दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद साथियों आपकी जो भी कोई परेशानी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसके लेकर एक वीडियो बना दूंगा। एक दोबारा जानकारी फिर दे दूंगा कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे क्या बनना है। इसको लेकर मैं आपको कल या परसों तक एक और वीडियो बता दूंगा। आप कमेंट्स में अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो दायर कर सकते हैं साथियों, आपके सॉल्यूशन ज़रूर कराया जाएगा। धन्यवाद प्यारे साथियों, मिलते हैं एक न्यू अपडेट